नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सुबह की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, ईडी ने एनआरएचएम घोटाले के आरोपित प्रमोद सिंह का 2 मंजिला मकान किया जब्त। ईडी ने धनबाद में हुए एनआरएचएम घोटाले में एक 2 मंजिला मकान और उससे संबंधित जमीन को जब्त किया। जब्त की गई संपत्ति की कीमत 1 करोड़ 42 लाख रुपए है और इससे पहले ईडी इस मामले में 1 करोड़ 63 लाख रुपए की संपत्ति जब्त कर चुकी है। अगली खबर की बात करें तो बिल्डर अगर एसटी लैंड पर भवन बनाकर बेचता है तो कार्रवाई होगी। एसटी लैंड पर यदि कोई बिल्डर बिना उपभोक्ताओं को जानकारी दिए भवन बनाकर फ्लैट बेचता है तो इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये बात झारेरा के अध्यक्ष वीरेंद्र भूषण ने कही। वह झारेरा के द्वारा बिल्डर एवं उपभोक्ताओं के लिए आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। होटल रेडिसन ब्लू में आयोजित कार्यशाला में अध्यक्ष ने कहा कि कई बार ऐसी शिकायत मिलती है कि एसटी जमीन पर बिल्डर ने भवन बना दिया, बाद में उपभोक्ताओं को परेशानी होती है। ऐसे में रेरा फ्लैट लेने वालों के पक्ष में ही फैसला देगा। अगली खबर, चुनाव में हमारा परिणाम संतोषजनक नहीं, झारखंड कांग्रेस प्रभारी के नए बयान से तेज हुई सियासत। पुराने विधानसभा के सभागार में संगठन सृजन 2025 अभियान के तहत प्रदेश कांग्रेस कमेटी का 5 दिवसीय मंथन कार्यक्रम के दौरान प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू ने संगठन की कमजोरी को रेखांकित करते हुए सुधार के लिए कदम उठाए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि भले ही विधायकों की संख्या बरकरार रह गई है, लेकिन प्रदेश में पार्टी का परिणाम संतोषजनक नहीं है। 2 सत्र आयोजित बैठक में के राजू बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित थे। अगली खबर, प्राइवेट स्कूल की मनमानी पर 2.5 लाख का जुर्माना लगा सकती है कमेटी। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में प्राइवेट स्कूल की मनमानी और रीएडमिशन के नाम पर फीस में बढ़ोतरी का मामला उठा। विधानसभा में ध्यानाकर्षण के माध्यम से भाजपा की झरिया विधायक रागिनी सिंह ने कहा कि प्राइवेट स्कूल में रीएडमिशन के नाम पर हर साल 10 से 20% तक फीस बढ़ा दी जाती है। इतना ही नहीं, किताबों में भी कमीशन वसूलने का काम होता है। स्कूल की ओर से किसी खास दुकान से ही किताब और ड्रेस खरीदने के लिए कहा जाता है। रागिनी सिंह ने कहा कि प्राइवेट स्कूल गरीब का खून चूसने का काम कर रहे हैं। अगली खबर, रामनवमी महोत्सव की तैयारी में जुटी श्री महावीर मंडल केंद्रीय समिति। 27 और 28 को का दौरा बता दें कि श्री महावीर मंडल केंद्रीय समिति की बैठक जयसिंह यादव की अध्यक्षता में की गई। रामनवमी महोत्सव पर चर्चा की गई और श्री यादव ने सभी सदस्य एवं पदाधिकारियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि महोत्सव को सफल बनाने के लिए 27 और 28 को अरगोड़ा, पुदांग, बजरा, ITI, हेहल, पंडरा, कांके, हातमा बस्ती, धावन नगर, गांधीनगर, बांध गाड़ी जैसे क्षेत्रों का दौरा किया जाएगा। अगली खबर, भाजपा नेता अनिल टाइगर की हत्या से रांची में उबाल, पुलिस ने बंद समर्थकों को अरेस्ट किया। भाजपा नेता अनिल टाइगर की हत्या के विरोध में रांची बंद का आह्वान किया गया। भाजपा, आजसू और JLKM के कार्यकर्ता रांची बंद को सफल बनाने के लिए सड़कों पर उतर आए। अल्बर्ट टेक्का चौक पर भी बंद समर्थक सड़क पर बैठ गए और विरोध प्रदर्शन कर रहे। पुलिस ने प्रोटेस्ट कर रहे लोगों को हिरासत में ले लिया है। अगली खबर, बैंक से नीलामी का ट्रैक्टर दिलाने के लिए मांगी थी रिश्वत। CBI ने रिकवरी एजेंट को रंगे हाथों पकड़ा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने झारखंड ग्रामीण बैंक धनबाद और बोकारो के रिकवरी एजेंट धनराज कुमार चौधरी उर्फ धनंजय कुमार चौधरी को 15,000 रुपए के रिश्वत लेने के आरोप में रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी ने नीलामी का ट्रैक्टर दिलवाने के लिए रिश्वत की मांग की थी। CBI ने 25 मार्च 2025 को आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। अगली खबर, स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ झारखंड का किया जाएगा गठन। राज्य के समेकित और समावेशी विकास के लिए राज्य सरकार स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ झारखंड का गठन करेगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 में इसके गठन का प्रस्ताव योजना एवं विकास विभाग ने तैयार किया है। सरकार का मानना है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से राज्य के समग्र विकास के लिए विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित किया जाएगा और इससे राज्य के समेकित एवं समावेशी विकास का कार्य किया जाए। अगली खबर की बात करें तो 9 DSP को SP बनाना चाहती थी झारखंड की सरकार। हाईकोर्ट ने लगा दी रोक। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के सीनियर DSP से SP में प्रोन्नति की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। कोर्ट के इस आदेश के बाद सरकार ने जिन 9 सीनियर DSP को SP में प्रोन्नति देने के लिए नाम भेजा था उस पर रोक लग गई है। जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट ने UPSC समेत सभी को हाईकोर्ट के अगले आदेश तक प्रोन्नति नहीं देने और पूरी प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए 4 सप्ताह में सरकार को जवाब दाखिल करने को कहा है।
अगली खबर की बात करें तो पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप के इलाज पर उठे सवाल। परिवार ने कहा कि एम्स भेजा जाए, रिम्स में नहीं हो सकता इलाज। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया के सुप्रीमो दिनेश गोप इन दिनों रांची के रिम्स अस्पताल के कैदी वार्ड में भर्ती हैं, जहां उनका इलाज चल रहा। उनकी सेहत को लेकर परिवार ने गंभीर चिंता व्यक्त की है और उनके बेहतर इलाज के लिए एम्स दिल्ली भेजने की मांग की है। परिवार ने सवाल उठाया है कि जब 1 साल पहले रिम्स की मेडिकल कमेटी ने ही कहा था कि उनका इलाज यहाँ पर संभव नहीं है, तो अब दोबारा कमेटी क्यों बनाई जा रही है। अगली खबर, योगी मॉडल लागू हो ये जंगल राज 2। रांची में बीजेपी नेता की हत्या पर मोदी सरकार के मंत्री का फूटा गुस्सा। रांची में भाजपा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य अनिल टाइगर की हत्या पर बीजेपी आक्रोशित है। हत्या के विरोध में पूरा रांची बंद है। सोरेन सरकार के खिलाफ गुस्सा सड़कों पर दिख रहा, जगह जगह विरोध जारी है। और इस बीच केंद्र सरकार के रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी रांची पहुंचे। विरोध प्रदर्शन में भाग लेते हुए संजय सेठ का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कहा कि हम इस समय जंगल राज 2 देख रहे हैं और यहाँ भी योगी मॉडल लागू करो। अगली खबर, रांची की सड़कों पर नागा साधुओं के भेष में घूम रहे ठग 6 उचक्के चढ़े पुलिस के हत्थे। बता दें कि मामला तब प्रकाश में आया जब रांची की अनगढ़ा थाना क्षेत्र के सलहान गांव निवासी गंगाधर चौधरी नामक व्यक्ति रामगढ़ से लौट रहा था। इसी दौरान रिंग रोड पर तुरुप गांव के पास स्वर्ण रेखा पुल के पास भगवा वस्त्र पहने 6 लोगों ने खुद को साधु बताते हुए उनकी कार को रुकवाया और फिर उन्हें धमकाते हुए 50 लाख रुपए की मांग की। उसके पास से 5,000 रुपए नकद और एक सोने की अंगूठी बरामद की गई। अगली खबर, भाजपा नेता की हत्या के खिलाफ झारखंड बंदी का ऐलान। कई संगठनों का समर्थन, स्कूलों में भी छुट्टी। भाजपा नेता की हत्या के विरोध में भाजपा ने जहां गुरुवार को रांची बंद बुलाया, वहीं कई संगठनों ने झारखंड बंद की घोषणा की। भाजपा ने आम लोगों और व्यापारियों से रांची बंद का समर्थन करने की अपील की है। बता दें कि इस हत्या के विरोध में कुर्मी समाज ने भी 24 घंटे का झारखंड बंद बुलाया। समाज के केंद्रीय अध्यक्ष शीतल ओहदार ने कहा कि बंद सुबह 6 बजे से प्रभावी होगा। सिर्फ अति आवश्यक सेवाओं को बंद से मुक्त रखा गया है। अगली खबर, ब्रेन मलेरिया के कहर से सहमा साहिबगंज, मिले 6 और भी नए मरीज। साहिबगंज जिले में ब्रेन मलेरिया का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा। अब तक कुल 84 मरीज चिन्हित किए गए। मंडरू प्रखंड के नगरी भिट्ठा गांव से ब्रेन मलेरिया का शुरू हुआ सिलसिला अब दूसरे क्षेत्र में फैल चुका है। ब्रेन मलेरिया से मंडरू में 6 बच्चों की मौत के बाद इस मामले में जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई भी शुरू की गई। जांच में ये बात सामने आई है कि जिस मंडरू प्रखंड के नगर भिट्ठा गांव से संक्रमण शुरू हुआ था, वहां जनवरी के बाद स्वास्थ्य कर्मी गए ही नहीं है। अगली खबर, हजारीबाग हिंसा पर एक्शन में प्रशासन। 200 पर FIR, CCTV देखकर एक को ढूंढ रही पुलिस। झारखंड के हजारीबाग जिले में झंडा चौक के पास मंगलवार की देर रात रामनवमी के मंगला जुलूस पर पथराव के बाद 2 पक्षों में झड़प हो गई। इस मामले पर प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए एक्शन लिया। यहां पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट सह MPI विजय गौतम के बयान पर 10 नामजद समेत 200 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई। CCTV फुटेज के जरिए अन्य उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। आरोपियों की पहचान करने के बाद पुलिस उनको गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई का प्लान बना रही है। अगली खबर, एम्स देवघर में नौकरी का मौका। सीनियर रेजिडेंट के पदों पर भर्ती 45 की आयु वाले भी कर सकते हैं आवेदन। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान देवघर ने विभिन्न विभागों के लिए सीनियर रेजिडेंट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये पद शुरुआत में 1 वर्ष के लिए होगा, जिसे विभागीय आकलन और उपलब्ध पदों के आधार पर अधिकतम 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन कर सकते हैं। एम्स देवघर में सीनियर रेजिडेंट के 100 पदों को भरने के लिए यह भर्ती अभियान चलाया जा रहा। अगली खबर, चतरा सांसद ने झारखंड की 2 सड़कों को नेशनल हाईवे बनाने की मांग की। चतरा के सांसद कालीचरण सिंह ने भारत सरकार में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव B उमाशंकर से मुलाकात की। उन्होंने झारखंड की 2 महत्वपूर्ण स्टेट हाईवे को राष्ट्रीय राजमार्ग में बदलने की मांग रखी है। पहली सड़क स्टेट हाईवे 10 को NH 39 और NH 22 से जोड़ने की बात हुई। इसमें डाल्टनगंज बाईपास से पोखराहा खुर्द पाकी हेरहंज बालूमाथ तक 90 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने का प्रस्ताव दिया गया। अगली खबर, भाजपा मनाएगी बिहार और झारखंड की साझा सांस्कृतिक विरासत का उत्सव। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत और वसुधैव कुटुंबकम के संकल्प को साकार करने के लिए भाजपा देश भर के 75 जिलों में बिहार दिवस के अवसर पर स्नेह मिलन समारोह का आयोजन कर रही है। इस कड़ी में जमशेदपुर भाजपा के द्वारा 4 बजे बिष्टुपुर स्थित माइकल जॉन ऑडिटोरियम में भव्य स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया जाएगा।
समारोह में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और आरा के विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह मुख्य अतिथि होंगे। अगली खबर, ईद, सरहुल और रामनवमी पर रहेगी सोशल मीडिया पर कड़ी नजर, अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई। झारखंड में ईद, सरहुल और रामनवमी के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो चुकी है। पुलिस मुख्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान डीजीपी अनुराग गुप्ता ने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी तरह की अशांति फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में राज्य के जोनल आईजी, रेंज डीआईजी और जिले के एसएसपी, एसपी सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। अगली खबर, अनिल टाइगर की हत्या का मामला गरमाया, प्रदर्शन कर रहे भाजपा नेता प्रतुल सहदेव को पुलिस ने अरेस्ट किया। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतुल सहदेव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस उन्हें अपने साथ ले गई और भाजपा नेता अनिल टाइगर की हत्या के विरोध में प्रोटेस्ट कर रहे थे। एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अपराधियों को पकड़ने के बजाय शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे राजनीतिक नेताओं को पुलिस लेकर जा रही है। भाजपा नेता ने पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल टाइगर की हत्या को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। अगली खबर, झारखंड के मुख्य सचिव का आदेश कागज नहीं तो मानी जाए सरकारी जमीन। झारखंड के मुख्य सचिव अलका तिवारी ने राज्य में शुरू होने वाली सड़क योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और मुख्य सचिव की समीक्षा के दौरान स्पष्ट हुआ कि सड़क निर्माण में सबसे बड़ी बाधा उस जमीन का मुआवजा भुगतान को लेकर है जिसके कागजात नहीं मिल रहे। इसका समाधान निकालते हुए निर्देश दिया गया कि वैसी जमीनों को सरकारी मानकर काम शुरू करें और बाद में कागजात के साथ दावा सामने आता है तो उसका मुआवजा भुगतान करें। जहां मुआवजा भुगतान में देरी हो रही है वहां कैंप लगाकर रैयतों का भुगतान करने को कहा गया है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए सेंसेक्स 400 अंक ऊपर 77,600 पर कारोबार कर रहा। निफ्टी 100 अंक चढ़ा। ट्रंप के 25% टैरिफ से ऑटो शेयर में गिरावट। बता दें कि सेंसेक्स 400 अंक चढ़कर 77,600 के स्तर पर कारोबार कर रहा। निफ्टी में 100 अंक की तेजी और ये 23,600 के स्तर पर कारोबार कर रहा। एलटी, बजाज फाइनेंस और एसबीआई सेंसेक्स के टॉप गेनर्स हैं। एलटी 2% से ज्यादा चढ़ा है। वहीं टाटा मोटर्स, सन फार्मा और M&M में गिरावट है। टाटा मोटर्स करीब 6% नीचे है।